गरीब की 3 जादुई अप्सरा बेटी। पानी में काम करने की वजह से चमन को बुखार हो जाता है, जिसके चलते शांता उसके लिए सूप बनाकर लाती है। अजी उठ जाइए और ये सूप पी लीजिए। अरे शांता, क्या बताऊं तुम्हें, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मौत आ जाए। हम दोनों की जवानी खत्म हो गई है, लेकिन हमें सहारा देने वाला आज तक कोई इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अजी ये तो किस्मत का खेल है, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लगता है हमारे नसीब में औलाद का सुख लिखा ही नहीं। आप इस सूप को पी लीजिए, मैं जरा लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ, खाना भी तो बनाना है। ऐसा कहकर शांता लकड़ी काटने चली जाती है, जिसके बाद शांता लकड़ियाँ लाकर उनसे खाना बनाना शुरू करती है। ऐसे ही वह दोनों अपना गुजारा कर ही रहे होते हैं, लेकिन संतान न होने की वजह से वह दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन चमन और शांता दोनों मंदिर से पूजा करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। जैसे ही वह जंगल के पास से गुजरना शुरू करते हैं, उन्हें 3 लड़कियों के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ हमें, कोई हमारी मदद करो, कोई तो मदद करो, कोई हमें इन गुंडों से बचा लो। शांता, लगता है कोई बहुत मुसीबत में है। अब हम लोग क्या करें? अजी आप बूढ़े हो चुके हैं, अब तो आपके अंदर लड़ने की क्षमता भी नहीं है। लेकिन मैं उन लड़कियों को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। चलो शांता, उन लड़कियों को बचाने चलते हैं। चमन की बात मानकर शांता उन तीनों लड़कियों को बचाने के लिए चमन के साथ जंगल में चली जाती है। जिसके बाद चमन वहाँ पड़ी एक डंडा उठा लेता है और उन तीनों लड़कियों की आवाज को सुनते सुनते उनके पास पहुँच जाता है। कुछ गुंडे उन्हें अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहे होते हैं। छोड़ दो इन बच्चियों को, कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें? अबे कौन है तू? मैं इन अप्सराओं का बाप है क्या? इन बच्चियों को छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे कालू भाई, समय बर्बाद क्यों कर रहा है? यह बूढ़ा ऐसे नहीं मानेगा, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर इन तीनों अप्सराओं को अपने साथ लेकर जाना है तो। हमें छोड़ दो, हम कोई अप्सरा नहीं है, हम गरीब अनाथ लड़कियां हैं, हमें छोड़ दो। भूपेश और कालू दोनों चमन को मारने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन चमन अपनी जान की परवाह किए बिना उन दोनों से लड़ता है और उन्हें डंडे से मारता है। देखते ही देखते चमन मार मार के उनका बुरा हाल कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बाबा, इस शहर में किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, क्योंकि हम गरीब हैं। आपने हमारी मदद की, हम आपके आभारी हैं। हम गरीब हैं, इस वजह से ये गुंडे हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे और हमें खींचकर ले जा रहे थे ताकि हमें बेच सके, लेकिन सही वक्त पर आपने हमारी जान बचा ली। वह बेचारी लड़की इतना कही रही होती है कि तभी शांता कहती है, बच्ची हो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये तो हमारा फर्ज था। अगर तुम्हारी जगह हमारी खुद की बेटियां होती तो हम उनकी भी तो रक्षा करते। तुम चिंता मत करो, अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम हमें बता सकती हो। आखिर हम भी तो तुम्हारे माता पिता की तरह ही हैं। बेटियों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम अनाथ हैं, ऊपर से गरीब भी। आज अगर मेरी बेटियां होती तो तुम्हारी जितनी ही होती। शांता, मुझे ये भगवान का इशारा ही लगता है। हमारी कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम इन तीनों लड़कियों को अपनी बेटियां बना ले। इनका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। मैं इन तीनों को अपनी बेटियां बनाने के लिए तैयार हूँ। चमन और शांता दोनों उन तीनों को अपने घर ले जाते हैं, जिसके बाद चमन और शांता उन तीनों को अपनी बेटी की तरह समझने लगते हैं। उनके लिए नए नए कपड़े भी लेकर आते हैं। उनका इतना अच्छा बर्ताव देखकर वह तीनों बहुत खुश होती हैं। इन्होंने हमारी इतनी मदद की, अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनकी मदद करें। पता नहीं क्यों इन्हें कोई संतान नहीं मिली। अगर इन्हें कोई संतान मिली होती तो यह उसकी परवरिश बहुत अच्छे से करते। चलो तो फिर देर किस बात की है, दिखाते हैं अब अपना कमाल। देखते ही देखते वह तीनों लड़कियां अचानक से अप्सरा बन जाती हैं। उनके काले लंबे लंबे बाल और उनका गरीब वाला चेहरा अचानक से सुंदर और खूबसूरत बन जाता है। उनके कपड़े एकदम साफ सुथरे और चमकदार हो जाते हैं। खुद एक गरीब होने के बाद भी उन्होंने हमारी मदद की, अब हम इनकी गरीबी हमेशा के लिए मिटा देंगे। मिनी अपने खूबसूरत हाथों से अपना जादू दिखाती है, जिसके चलते पूरा घर खूबसूरत बन जाता है। इनके घर में तो खाना भी नहीं बचा, पूरी रसोई खाली है।
रिया अपने खूबसूरत हाथों से रसोई में जादू करती है, जिसके चलते पूरी रसोई खूबसूरत बन जाती है और उसके अंदर खाने का सारा सामान आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रसोई के अंदर अपने आप पूरी सब्जी बननी भी शुरू हो जाती है। हम तो गरीब होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन ये तो सच में बहुत गरीब है। इनके पास तो खुद के खर्चे चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। शाइना अपने जादुई हाथों का कमाल दिखाकर वहाँ खूब सारे सोने के गहने, हीरे और ढेर सारे पैसे प्रकट कर देती है। आज के बाद इन्हें कभी भी पैसों की परेशानी नहीं होगी। तीनों अप्सरा मिलकर अपना जादू दिखा देती हैं। तभी वहाँ शांता और चमन आ जाते हैं और अपने घर को देखते ही हैरान रह जाते हैं। कहीं मैं किसी और के घर में तो नहीं आ गया हूँ? घर तो हमारा ही है, लेकिन ये तो हीरो की तरह चमक रहा है। और जरा यहाँ देखो, कितना सारा सोना, पैसा और हीरे रखे हैं। तभी उन दोनों की नजर तीनों अप्सराओं के ऊपर पड़ती है। आप तीनों कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? ये तीनों तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं। ये सब हमने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे लोग हो। बचपन में हम तीनों अप्सराओं के माता पिता गुजर गए थे और जब आप लोग हमें मिले तो आप लोगों ने हमें माँ और पिता का प्यार दिया, इसलिए हमने बेटी होने का फर्ज निभाया है। आज से हम तीनों अप्सरा आपकी बेटियां हैं। हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। कहाँ तो हमारी एक संतान नहीं थी और आज हमें भगवान ने 3 बेटियां दी हैं। शांता, ये तो ऊपर वाले के चमत्कार हैं, लेकिन देखो आज हमें 3 बेटियां मिली हैं और वो भी अप्सराएं। उस दिन के बाद से शांता और चमन को कभी कोई परेशानी होती तो उनकी तीनों जादुई अप्सरा बेटियां उन दोनों का ख्याल रखती और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती। एक दिन अचानक से चमन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद तीनों अप्सराएं मिलकर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और चमन को ठीक करती हैं। चिंता मत कीजिए पिताजी, हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। पहले ही एक माता पिता हमें छोड़कर जा चुके हैं, आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। हम अपनी दिव्य शक्तियों से आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। देखते ही देखते वह तीनों अपनी शक्तियों से चमन को बिल्कुल ठीक कर देती हैं, जिसके बाद चमन पहले की तरह तरोताजा तंदुरुस्त हो जाता है। वैसे तो तुम तीनों अप्सरा हो, लेकिन हम दोनों के लिए तुम हमारी बेटियां हो। भगवान ऐसी बेटियां हर गरीब माँ बाप को दे। उस दिन के बाद से वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कभी कोई परेशानी होती तो तीनों अप्सराएं मिलकर शांता और चमन का पूरा ध्यान रखते। जौनपुर गांव में गोपी नाम का एक गरीब मोची रहता था। बेहद कच्ची उम्र में उसके माता पिता इस दुखदाई दुनिया को अलविदा कह गए। अपने पीछे उस बच्चे के लिए एक झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं छोड़ गए। एक रात गाँव में बहुत तेज तूफान उठा, बिजली भी जोर जोर से कड़क रही थी। भगवान जी, आपने मेरी माँ बाबूजी को मुझसे क्यों छीन लिया? मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। न मेरे पास कुछ भी खाने को है, न ही भूख के मारे न मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। अनाथ गरीब गोपी भूख से छछनता हुआ रात भर रोते रोते नींद की गोद में समा जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागकर वह अपने मोची पिता के झोले को लेकर बाजार आता है। वहाँ से गुजर रहे रईस रामलाल को घेर कर कहता है, जूते चप्पल सिलवा लो, बूट पॉलिश करवा लो। साहब, जूते पॉलिश करवा लो, 5 रुपए में कर दूंगा। 2 दिन से इस गरीब के पेट में एक दाना नहीं गया। अनाथ बच्चे की बेहाली देखकर रामलाल का दिल पसीज जाता है और वह ना चाहते हुए भी जूते पॉलिश कराता है। ये लो साहब, दोनों जूते पॉलिश कर दिए हैं। अरे वाह बच्चे, तू तो बड़ा मेहनती है। तेरे हाथों ने तो मेरे जूतों की शान ही बदल दी। ये ले, तो 5 की जगह 10 रुपए रख। रामलाल गरीब मोची के लिए सहानुभूति दिखाकर उसे 10 रुपए देता है। शुक्रिया भगवान, अब इस 10 रुपए के पाव खरीद लेता हूँ। माना कि उससे पेट भर नहीं, पर आधा पेट तो भर ही जाएगा। दिन बीतते हैं और गरीब मोची पूरी मेहनत से अपना काम करता गया और 11 साल का लंबा समय गुजर गया। कल का गरीब बच्चा 22 बरस का हो गया था। तभी गरीब मोची के बराबर में मनोहर नाम का एक नए मोची ने साल भर पहले ही वहाँ डेरा डाला था। मनोहर गरीब मोची गोपी को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। अरे भाई मोची महाराज, सुना है कल तू खुद ही अपने लिए लड़की ढूंढने निकला था, मिली क्या कोई अप्सरा? अरे तुझ जैसे तेनालीराम को अप्सरा तो क्या, कोई लंगड़ी लूली लड़की मिलना भी मुमकिन नहीं। एक तो अनाथ, ऊपर से गरीब मोची। अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।
सालों से मोची की दुकान खोले बैठा है, मगर अपनी झोपड़पट्टी को एक मकान में भी नहीं बदल सका। ऐसे में तुझ फटे हाल को भला कौन सा बाप अपनी बेटी देगा? ये सुनकर गरीब मोची के मन में उथल पुथल मचने लगती है और वह जमीन में नजरें गड़ाए अपनी आंखों में झुलमिलाते आंसुओं को छिपाने लगता है। उस रात मोची घर लौटते वक्त खुद से बातें करता है। दुनिया दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, मगर जी तोड़ मेहनत के बाद भी मैं मोची 11 साल बाद भी गरीबी में दिन काट रहा हूँ। गरीब मोची अपनी गरीबी को सोचता हुआ बेमन से रूखी सूखी रोटी और प्याज खाकर सो जाता है। समय बीतता है। कुछ ही सप्ताह के बाद सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। एक दिन जब मोची हाथों में झोला लटकाए बाजार की ओर बढ़ रहा था, तभी भूख से बिलखती एक भिखारिन लड़की उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, मुझ भिखारिन पर तरस खाओ, मैंने कई दिन से कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। तुम तो ठंड से ठिठुर रही हो, मेरे साथ चलो। मोची उस भिखारिन को घर लाकर उसे स्वेटर और खाने को देता है। दिन बीतते हैं। गरीब मोची के गैर हाजिरी में भिखारिन उसके घर का सारा कामकाज कर दिया करती। गोपी उस भिखारिन के साथ शादी के सपने बुनने लगा और एक दिन वह अपने मन की बात बोल पड़ा। मेनका, मैंने हमेशा से अपने मन में ये सोच रखी थी कि मैं किसी गरीब लड़की से शादी करूंगा, और देखो भगवान तुम्हें भिखारिन के भेष में मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या तुम मुझ गरीब मोची की बीवी बनोगी? ये सुनकर मेनका खुशी से चहक उठती है, जिसके बाद मेनका और मोची एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। मोची जैसे ही मेनका को घर लेकर आता है, वह भिखारिन अप्सरा जैसे जादुई दुल्हन के भेष में बदल जाती है। उसके लंबे लहराते केश, गुलाबी होंठ, नीली आंखें और दूधिया चेहरे पर सजे 16 श्रृंगार को देखकर गरीब मोची दंग होकर आंखें मीचते हुए बोलता है, तुम कौन हो और मेरी दुल्हन कहाँ है? मैं ही तुम्हारी दुल्हन हूँ गोपी। भिखारिन का भेष धरकर मैं तुम्हें भाप रही थी। तुम बेहद भले इंसान हो। दरअसल मैं जादुई दुल्हन हूँ। मुझे ऐसे हमसफर की तलाश थी जिसके मन में सूरत से बढ़कर सीरत के मायने हो, और तुम मेरी सोच में खरे उतरे। मगर मैं कैसे मान लूं कि तुम जादुई दुल्हन हो? मोची का सवाल सुनकर सुंदर जादुई दुल्हन खिलखिलाते हुए जैसे ही चुटकी बजाती है, गोपी की झोपड़पट्टी एक सुंदर महल में बदल जाती है। अब तो यकीन हो गया होगा गोपी कि तुम्हारी दुल्हन जादुई है। जादुई दुल्हन, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगी? अरे खाना बनाने की क्या जरूरत है, तुम बस ये बताओ कि खाना क्या है। जादुई दुल्हन का सवाल सुनकर गरीब मोची के दिमाग में 56 भोग की छवि उभर आती है और वो कहता है, पिछले 11 साल से मुझे गरीब मोची ने अच्छा खाना नहीं खाया, बस प्याज रोटी से ही पेट भरता आया हूँ। आज मैं 56 भोग से भरी थाली का स्वाद चखना चाहता हूँ। ये सुनकर जादुई दुल्हन जिन्न के जैसे अपने हाथों को हवा में घुमाने के साथ सुनहरी रोशनी के साथ 56 भोग की थाली से भरपूर खाना प्रकट करके गोपी के आगे परोसती है। ये लो मेरे प्यारे पति देव, आपका हुक्म हाजिर है। खाने की खुशबू से मंदा गरीब मोची थाली पर टूट पड़ता है। कुछ देर बाद, शुक्रिया मेरी जादुई दुल्हन, तुम्हारे दिए दावत के कारण आज पूरे 11 सालों के बाद मुझ गरीब मोची ने प्याज रोटी को भूलकर 56 भोग से भरी इस पूरी पकवान से पेट भरा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ गरीब का ओछा जीवन ऐसे बदल जाएगा। अब बस भी करो मेरे प्यारे पति देव, अपनी जादुई दुल्हन को दाना मत डालो। नहीं जादुई दुल्हन, मैं तो तुम्हारे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं। तुम कहाँ अप्सरा जैसी सुंदर और मैं ठहरा गरीब मोची, मेरा तुमसे क्या मेल। गोपी की इन बातों ने जादुई दुल्हन को एक ओछापन दिखाई देता है। बावजूद उसके उस पल जादुई दुल्हन दरिया के जैसे शांत स्थिर थी। अगली सुबह, जादुई दुल्हन, मैं बाजार जा रहा हूँ। कई दिनों से मैंने मोची की दुकान नहीं लगाई, इसलिए जाना होगा। जरा ठहरो तो मेरे प्यारे पति देव, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? क्या हुआ मेरी जादुई दुल्हन, तुम मुझे तिरछी नजर से निहार क्यों रही हो? जानता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने जोकर के जैसा लगता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे पति देव, मगर जादुई दुल्हन का पति ऐसे फीके पहनावे में बिल्कुल भी नहीं जचता। तुम्हें बिखराव की नहीं, बस कुछ बदलाव की जरूरत है। ऐसा सोचते हुए जादुई दुल्हन एक मंत्र बोलती है। चल मेरे जादुई हाथ, दे मेरा साथ, मेरे प्यारे पति देव की बदल दे तू जात।
फिर जादुई दुल्हन जैसे ही 3 बार तालियां बजाती है, मोची एक नौजवान राजकुमार के रूप में बदल जाता है। उसके चेहरे पर उतरा नूर देखकर जादुई दुल्हन कहती है, अरे वाह, क्या बात है, तुम तो मोची से मिर्जा बन गए। जरा आईने में खुद को देखो तो। अरे वाह जादुई दुल्हन, तुमने तो मुझ मोची को शाही राजा जैसा कर दिया। मेरे प्यारे प्रीतम प्यारे, तुम जादुई दुल्हन के पति हो। अब तो तुम्हारे मन में कोई मलाल नहीं रही। और रही बात मोची की, तो ज्यों कि अब तुम्हारी जोड़ू एक जादुई दुल्हन है, तो इतनी मेहनत क्यों करनी? नहीं जादुई दुल्हन, भगवान ने अगर तुम्हारे अंदर रज रज के जादू दिया है तो इससे गरीब और बेसहारों की मदद करो। मुझ मोची को और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझ गरीब की जीवन संगिनी हो, यही बहुत है। मोची के मन की भली इच्छा जानकर जादुई दुल्हन का मन भी बाग बाग हो जाता है। हम सभी स्वार्थी हैं जो अपना बेहतर चाहते हैं, मगर गोपी को अपनी होड़ नहीं थी। उसने मोची बनकर 11 साल की गरीबी को बेहद करीब से महसूस किया था। इसलिए जादुई दुल्हन मिलने के बाद उसने खुद तो मोची बनकर मेहनत से रोटी कमाया, मगर अपनी जादुई दुल्हन के द्वारा गरीब और मसलूबों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया।